बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें कराची से। कराची चिड़िया घर में बीमार हथनी इंतकाल कर गई। कल से हथनी नूरजहां बहार में मुब्तला थी। हथनी नूरजहां को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की गई मगर कोई कोशिश जो है वो बर ना आई। जी हाँ, मज़ीद तफसीलात जानने के लिए शाहिद एजाज से हमने रब्ता किया है, उनसे जानते हैं कि कैसे इस हथनी की डेथ हुई है। शाहिद एजाज बताइएगा क्या सूरत हाल थी? काफ़ी दिनों से ये हथनी बीमार थी, इलाज की कोशिश की जाती रही लेकिन वो जाँ भर ना हो सकी। देखिए जो हथनी कुछ जो बीमार थी, दीगर डॉक्टरों की टीम मौजूद थी, उसको ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन रोज जहाँ बुखार की डॉक्टर साहब के मुताबिक ये कहना था कि हथनी के इलाज में आलमी सतह के माहिरीन के जरिए निगरानी किया गया। तो पास की टीम भी कराची आई, जिससे कि एमसी के इंतजामिया ने हर मुमकिन कोशिश की को बता सका जिंदगी और मौत के मुताबिक है। यही कहना कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हकीम इस वक्त जो हाल का बहुत डिफरेंट ये भी था कि हकीम मिर्जा को बचाने के लिए तमाम तक कोशिशें भी की, लेकिन मिर्जा हकीम जो है अपना बच सकी। इलाज सतह के माहिरीन की तरह निगरानी किया भी जाता है कि मिर्जा इस दुनिया में ना रहे। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलन आगाह करने के लिए। और मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए, जिनमें उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। सच टीवी की जानिब से भी नाज़रीन को ईद सईद की मुबारकबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क के बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहाँ सदर मुमलिकत के अलावा आला सरकारी अफसरान और मुस्लिम ममालिक के सुफरा ने नमाज ईद अदा की। रावलपिंडी में ईद उल फितर की नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा लियाकत बाग में हुआ। लाहौर में सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेरे इंतजाम गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में मुनक्किद हुआ। पेशावर में मरकजी इज्तिमा ईदगाह चारसदा रोड पर हुआ, जबकि कोयटा में नमाज ईद के 200 से जायद इज्तिमात खुले मकामात पर पार्कों, मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईदगाहों में मुनक्किद हुए, जबकि मरकजी इज्तिमा ईदगाह तोगी रोड पर हुआ। आज़ाद कश्मीर में ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई। मीरपुर में सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह में हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में भी नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। उलमाए कराम ने खुतबात में ईद उल फितर की अहमियत और फलसफे पर रोशनी डाली। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। ईद उल फितर की नमाज के मौके पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की नमाज लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर अदा की। ईद की नमाज के बाद पाकिस्तान के अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म ने कश्मीरी और फ़लस्तीनी बहन भाइयों की आज़ादी और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी सलाम मुतासरीन और तुर्किया और शाम के सलाम मुतासरीन के लिए भी दुआएं की हैं। वज़ीर आज़म ने ईद की नमाज के बाद लोगों को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गढ़ी खुदा बख्श में ईद उल फितर की नमाज अदा की। शुहदाए जमहूरियत के मज़ार पर नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, जमहूरियत के इस्तेहकाम और आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने हल्का इंतखाब में ईद की नमाज के बाद मुसाफा किया और ईद की मुबारकबाद दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद की नमाज अदा की। नमाज ईद के बाद वतन अजीज़ की बका, जमहूरियत की मजबूती और आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं की हैं। आसिफ जरदारी ने अपने हल्का इंतखाब में नमाज ईद के बाद मुसाफा किया और ईद की मुबारकबाद दी है। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाहौर जमान पार्क में रिहाइशगाह पर सैकड़ों कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं और अहले इलाका के साथ नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। कप्तान अपने खिलाड़ियों के साथ ईद मिले, मुबारकबादें दी और वसूल भी की। दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी नमाज ईद उल फितर अदा कर दी गई। गवर्नर KPK गुलाम अली समेत निगरान वज़ीर आला KPK ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज अदा की। अदनान शाहिद की रिपोर्ट देखिए।
پشاور میں بھی عید الفطر پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ پشاور کی مختلف مساجد میں عید الفطر کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ سب سے بڑا اجتماع چارسدہ روڈ پر واقع مرکزی عیدگاہ میں ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مرکزی عیدگاہ میں شہریوں کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنماؤں نے نماز عید ادا کی۔ سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جیسے خوشگوار ماحول میں رمضان گزرا ویسے ہی عید بھی گزرے گی۔ عید اور اس کے بعد آنے والے دن بھی اس ملک کے لیے، اس خطے کے لیے بہترین امن و امان سے بھرپور ثابت ہوں گے۔ میری طرف سے ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو عید مبارک، اور بہت اچھا لگ رہا ہے اپنے لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے۔ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک میں امن ہو، ہمارے ملک میں یہ تباہی و بربادی کی جو ہے اس کو ختم کیا جائے، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا مرنا ختم ہو، اور اللہ تعالیٰ سب علماء اکرام کو بھی اتفاق دے، تمام سیاستدانوں کو بھی اتفاق دے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں بہتری لائے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی سمیت نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان اور ان کی کابینہ نے گورنر ہاؤس پشاور میں نماز عید ادا کی۔ کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان شاہد، سچ نیوز، پشاور۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح کوئٹہ میں بھی عید الفطر مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 500 سے زائد مقامات پر نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی طور پر دعائیں مانگی گئیں۔ نماز عید کا مرکزی اجتماع توگی روڈ پر منعقد ہوا، جس میں اعلیٰ سول اور فوجی حکام سمیت اہم سیاسی شخصیات نے بھی نماز عید ادا کی۔ شہر میں عیدگاہوں کے باہر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ عید کے موقع پر قیام امن کو برقرار رکھنے کے لیے حساس علاقوں میں پولیس اور ایف سی رینجرز کی تعیناتی بھی ہوئی ہے، اور وزیر بلوچستان عبدالقدوس بزنجو، گورنر ملک عبدالولی کاکڑ کوئٹہ جبکہ دیگر اہم سیاسی جماعتوں کے رہنما اپنے آبائی علاقوں میں عید منا رہے ہیں۔ حکومت بلوچستان نے اس سال عید کے موقع پر صوبے بھر میں کمشنرز، ڈپٹی کمشنر، ایس پیز اور ڈی آئی جیز کی چھٹیاں بھی منسوخ کر رکھی ہیں۔ وقت تو ہے بریک کا، ساتھ رہی۔ ویلکم بیک۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے قوم کو عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ دعا گو ہوں عید ہمارے لیے امن و سلامتی اور خوشیوں کے ایام لائے۔ صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک کو مشکل سیاسی اور اقتصادی حالات کا سامنا ہے۔ آج ہم لوگوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ قوم گروہی، مذہبی اور سیاسی اختلافات کو نفرت انگیزی کا ذریعہ نہ بننے دیں۔ ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام کی جانب لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میری دعا ہے کہ یہ مبارک گھڑی ہم سب کی زندگی میں ڈھیروں مسرتیں اور خوشیاں لے کر آئے۔ اپنے ارد گرد ضرورت مندوں، محتاجوں، یتیموں اور ناداروں کے ساتھ صلح رحمی کا مظاہرہ کریں۔ یہ مشکل دور ہے جس میں صاحب ثروت کے اظہار و محبت کی عام حالات سے زیادہ ضرورت ہے۔ ان سب کو عید کی خوشیوں میں شریک کریں جو مشکلات کے جبر کا شکار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلح افواج کے سروسز چیف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ شہباز شریف نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور تینوں سروسز چیفز کو عید کی مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اپنی افواج پر فخر کرتی ہے۔ قوم اپنی سرحدوں پر موجود محافظوں کی بدولت امن و سکون سے عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ مجھ سمیت پوری قوم افواج پاکستان کے ان بہادر اور فرض شناس جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے قوم کو عید کی مبارکباد دی گئی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ پرامن ماحول میں یہ تہوار ہمارے تمام شہداء اور غازیوں کے مرہون منت ہے۔ عسکری قیادت کی جانب سے قوم کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے شہداء اور غازیوں کو سلام بھی پیش کیا گیا۔ عید الفطر کے روز بچھڑوں کی یادیں، شہریوں کی بڑی تعداد نے قبرستانوں کا رخ کر لیا۔ قبرستانوں کے باہر پھولوں کے سٹالز پر شہریوں کا رش لگ گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے سہیل راجہ سے۔ سہیل، اپڈیٹ کیجیے۔
जी बिल्कुल, देखें नमाज़ ईद की अदायगी के बाद मुसलमानों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख किया है, अपने अज़ीज़ व क़रीब की कब्रों पर हाज़िरी दे रहे हैं, फ़ातिह ख़्वानी कर रहे हैं। ख़ासा रश दिखाई देता है कि कदीमी कब्रिस्तान के बाहर शहरियों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जहाँ पर कब्रिस्तान आने वाले शहरी अपने अज़ीज़ व क़रीब के लिए फूल की पत्तियाँ और चादर्स वगैरह ख़रीद रहे हैं, ताकि वो अपने प्यारों की कब्रों पर चढ़ा सकें और फ़ातिह ख़्वानी करके उनको दिली सुकून मिलता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, नमाज़ ईद की अदायगी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद कब्रिस्तानों का रुख कर रही है, क्या कहेंगे? जी सर, यकीनन आज ईद उल फ़ितर का दिन है और इस खुशी के मौके पर लोग अपने अज़ीज़ अक़ारिब जो दुनिया से रहलत फरमा गए, उनको अपनी खुशियों में शरीक करने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को साथ लाएँ और उनको दिखाएँ और अपने दुआओं में साथ उनको शरीक करें। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं इस वक्त कदीमी कब्रिस्तान में शहरियों की बड़ी तादाद है, जो अपने प्यारों के अज़ीज़ व क़रीब की कब्रों पर हाज़िरी और फ़ातिह ख़्वानी के लिए पहुँची हुई है। शहरियों का यही कहना है कि वो अपने जो बच्चे हैं या अज़ीज़ व क़रीब हैं, उनको यहाँ पर लेकर आने का मकसद ये है कि उनके अज़ीज़ व सुहेल, क़रीब। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, ईद के पुरमसरत मौका पर मुल्तान के शहरी अपने प्यारों को याद किए बगैर नहीं रह सकते, जो इनसे बिछड़कर शहर खामोशा में मुक़ीम हैं। मज़ीद जानते हैं मुल्तान से अब्दुल रहीम से। अब्दुल रहीम बताइएगा, यहाँ पर लोग किस तरह से शहर खामोशा का रुख कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर खामोशा जो हैं वो भी इस वक्त आबाद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शहरी जो हैं वो ईद नमाज के बाद जो है उन्होंने कब्रिस्तानों का रुख किया है और यहाँ पर अपने जो उनके अज़ीज़ व अक़ारब हैं जो इस दुनिया फ़ानी से जो है वो बिछड़ चुके हैं, उनकी कब्रों पर जो है फूल निछावर किए जा रहे हैं। हमारे पास एक पुलिस एहलकार भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आया कि उनका यहाँ पर आने का जो मेन मकसद है वो क्या। जी बताएँगे आप? जी, मैं ड्यूटी से फारिग होकर पहले मेरी कोशिश है कि घर जाने से पहले मैं कब्रिस्तान माँ बाप से मिलने आऊँ। तो मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे वो अभी हयात हैं, और मैं कोशिश कर रहा था इसको साफ़ सुथरा करके फूल निछावर किए हैं। यहाँ पे जो भी आ गए हैं जिनके वालिदैन अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जितने भी जहाँ पे लोग सोए हुए हैं अल्लाह पाक उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि वो ड्यूटी से फारिग होकर यहाँ पर आए। उनकी सबकी यही दुआ है कि जिनके वालिदैन जो हैं हयात हैं, अल्लाह पाक उन्हें जो है तास क़यामत जो है सलामत रखे। शुक्रिया अब्दुल रहीम। ईद के मौके पर जहां शहरी अपने रिश्तेदारों से मिलने में मसरूफ़ हैं, तो वहीं पेशावर के शहरियों ने अपने बिछड़े हुए प्यारों के फ़ातिह ख़्वानी के लिए कब्रिस्तान का रुख कर लिया है। यही वजह है कि ईद उल फ़ितर के पहले दिन शहर में कायम कब्रिस्तानों में शहरियों का रश है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे अदनान शाहिद से। अदनान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ईद उल फितर के मौके पर पेशावर में कुछ शहरियों ने नमाज ईद अदा करने के बाद अपने अपने घरों का रुख किया। तो पेशावर के कुछ शहरी ऐसे भी थे जिन्होंने अपने प्यारों से मिलने के लिए कब्रिस्तानों का रुख कर लिया है, जहां पर वो इस दुनिया से चले जाने वाले अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह ख़्वानी और फूल निछावर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बड़ी तादाद में कब्रिस्तानों में जो मर्दों के साथ साथ जो ख़वातीन हैं वो भी कब्रिस्तानों का रुख कर रही हैं और अपने प्यारों के लिए जो है वो फातिह ख़्वानी करती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा आंटी, मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। दूसरा ये है कि आप के प्यारे से मिलने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं, काफ़ी देर से बैठी हुई हैं यहाँ पर, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं तो यहाँ मैं आज ईद का दिन है और ख़ुशी का मौका है और हम यहाँ आए हुए हैं कब्रिस्तान अपने प्यारों को मिलने के लिए, उनकी कब्रों पे फातिहा ख़्वानी करने के लिए। अच्छा आंटी, आप मुझे बताइएगा कि कब्रिस्तान से फ़ारिग होकर फिर आपकी ईद की मसरूफियात क्या हैं? हम जब कब्रिस्तान से फारिग होकर घर जाते हैं तो फिर मेहमान आए होते हैं, उनसे ईद मिलते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है जहां पर अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ मिलने मिलाने का सिलसिला ईद उल फितर पर जारी रहता है, तो वहीं पर ये भी ज़रूरी है कि जो इस दुनिया से चले गए अफराद हैं, उनके अपने रिश्तेदार हैं, तो उनके लिए भी ख़ुसूसी तौर पर जो है उनको मिलने के लिए कब्रिस्तानों का रुख करें। और यही बड़ी वजह है कि पेशावर शहर के अदनान, सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।